सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट। और अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं करेंगे, क्वेश्चंस हम खुद प्रैक्टिस करेंगे और जो कंसेप्ट है वो एकदम पूरा पढ़ लेंगे। फिर उसके साथ साथ मतलब कंसेप्ट को समझ आ जाए वैसे क्वेश्चंस करके और फिर प्रैक्टिस करेंगे खुद क्वेश्चंस की, तो हमें और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी और कंसेप्ट लर्न हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंसेप्चुअल करेंगे और फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे भी कम है। तो हमें एक बार आ जाता है और आ जाए तो सब कुछ सही रहेगा। और क्या होता है एग्जाम में, क्या है कंसेप्ट है ना, इजी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता रहा है आज तक। तो फिर अपन क्या है, एक ही चैप्टर में इतने सारे अच्छे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं और ये सब कर लेते हैं, तो वैसे कंसेप्ट तो मजबूत हो जाते हैं कि कैसे भी क्वेश्चन आए, चाहे टिपिकल क्वेश्चन आए, तो हमें बेसिक पता होगा तो हम उसको भी जैसे जोड़ तोड़ के कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि इजी क्वेश्चन के लिए और सिर्फ 20 क्वेश्चंस के लिए हम बाकी के जो 80 क्वेश्चंस हैं उनको मतलब उन पे टाइम कम कंज्यूम करते हैं और इनमें ज़्यादा कर देते थे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे सबसे अच्छे, मतलब अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लेंगे एक ही वीडियो में और फिर क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 16th क्वेश्चन है, द सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री in a school are in the ratio of 6:4:7। मैथमेटिक, इंग्लिश और केमिस्ट्री के जो सीट्स है स्कूल के अंदर वो इस रेशियो में है। इफ दीज सीट्स आर इंक्रीज बाई 20%, 40% एंड 60%, अब ये जो सीट है इनको हमने बढ़ा दी, तो जो रेशियो होगा, इंक्रीज्ड सीट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। अब मुझे सिर्फ इंक्रीज्ड सीट का रेशियो बताना है, ये मेरे को चीज़ याद रखनी है। अब क्या करना है, ये रेशियो मेरे पास है, इसको इसको मुझे 20% बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाऊंगी, इसका 20% कितना होता है और उसको बढ़ाना है, तो कितना हो गया 120/100 से मल्टीप्लाई कर दो 6 को, क्योंकि देखो 20% तो हम मुझे बढ़ाना है और क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उसमें क्या होगा 100 में प्लस 20 करेंगे तब 120%, 120/100 हो जाएगा वो। तो मैं क्या करूँगी 60, मेरे पास क्या है कि मैंने इसको 6 का ये 120% ले लिया, तो ये मेरा हो जाएगा 72/10, 72/10, और ये हो जाएगा मेरा 56/10, और ये हो जाएगा 112/10। इसको एक बार करके ही देख लेते हैं, इसको मुझे पढ़ाना है 40%, तो 140/100, हाँ तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, ये कैसे हुआ 100, 16, 17, 112, हाँ तो ये सही है, ये एकदम सही है। ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा 72/56, सॉरी 72:56:1112। इसको मैं काट लूँगी, रेशियो में से सिंपलेस्ट फॉर्म में और देना चाहिए वैसे, और जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देख लेना फिर भी। तो 974 ये किससे कट जाएंगे, 8 से सारे कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 14 होएगा ना, 8 से कटेगा तो, हाँ तो ये हो जाएगा 9:7:14। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करके एक बार देख लिया कि ये कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, ये रेशियो का कंसेप्ट तो पढ़ लिया, अब हम इसके ऊपर कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कि कैसे। एक हमने ऊपर 3 का रेशियो कंसेप्ट नेक्स्ट कर देती हूँ, कहाँ गया वो, 6 कंसेप्ट पढ़ लिए थे, 7वां कंसेप्ट बता रही हूँ। ये कंसेप्ट नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और मैंने इनको कंसेप्ट का नाम दिया, फिर टाइप से स्टार्ट कर देंगे या फिर कंसेप्ट से देखते रहेंगे। 7th क्या है कि अगर मेरे पास 4 का रेशियो गिवन हो और रेशियो मेरे पास गिवन हो ए और बी का 2:3 और बी और सी का 4:5, बी और सी का, और सी और डी का 6:7, तो मुझे ए बी सी डी का सारे का रेशियो पता करना है, तो मैं कैसे पता करूँगी। अच्छा बी का तो गिवन है इसमें, इसमें हो गया इसका और इसका नॉट गिवन, तो मैं कैसे पता करूँगी। अब मुझे क्या करना है, साइड साइड वाले फिल कर देना है,
जो साइड वाला उसको देख के फिल करना होता है, ये हमने पहले भी सीख लिया। और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। 48, 72, 5 3 15, 15 6 90, 105। फिर हो जाएगा 16, 16 3 48, 24 3 72, 30 3 90 और 35 3 105 सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये हमारे 4 का करने को आ जाए तो हमें ऐसे करना है। अब हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 8। कंसेप्ट नंबर 8 एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन ही है एक तरह से। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन ही मान लो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मान लो। मेरे पास दिया हुआ है दो रेशियो, ए रेशियो बी। दो चीज है, उनके प्राइस क्या है, उनके प्राइस का रेशियो क्या है, 5:9। सी रेशियो डी है, उनके प्राइस का रेशियो क्या है, 24:13। ऐसे बोल रखा है कि जो बी की प्राइस है वो सी की प्राइस से 1500 कम है, मतलब सी की प्राइस 1500 ज्यादा है बी की प्राइस से। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, 1500 का। और इसके बीच में भी डिफरेंस गिवन है कितने का, द प्राइस ऑफ ई एंड द प्राइस ऑफ डी इज 1300। सॉरी, इसके डिफरेंस नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ प्राइस डी का दे रखा है, वो कितना है 1300। अब हम क्या करेंगे, डी का जो प्राइस है 1300 है और रेशियो क्या है 13, 1300 इज इक्वल्स टू 13 कितना हो गया। हम ऐसे रखते हैं, गिवन क्या है मेरे पास, प्राइस ऑफ डी कितना है 1300, डी का रेशियो कितना है सी के साथ 13। तो एक यूनिट निकालूंगी रेशियो में, वो किसके इक्वल आएगी, 100 के इक्वल। ये 1300 बाय मतलब इधर ये इस पे इधर चल जाएगा, तो एक यूनिट इज इक्वल्स टू 100 रुपए। अब एक यूनिट इज इक्वल्स टू 100 रुपए, ये हो गया 2400, 2400 माइनस 1500 ये हो गया 900, और 900 ये है तो ये इसका 5 रेशियो है, तो ये हो जाएगा 500। मतलब ये कैसे हुआ, वैसे ही कर दो, 9 इज इक्वल्स टू 900, तो एक यूनिट किसके बराबर है, 100 के। इधर वैसे भी इधर यही था कि एक यूनिट 100 के बराबर है, तो 100, और ये क्या है 9 इज इक्वल्स टू 900 इज इक्वल्स टू 100 के बराबर है, तो इधर ये हो जाएगा 100 इंटू 5, 500। तो ऐसे एक की वैल्यू क्या आ गई, 500। तो हमें सिर्फ इतना पता लगाना है गिवन क्या है और बेसिक क्या है। बेसिक जो नॉलेज है हमारी वो क्या है, गिवन क्या है, और वैसे वैसे करते जाओ, और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। ये सब चीजें मतलब आती होगी पहले से, लेकिन फिर भी मैं एक बार यूं ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 भी एक बार देख लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ पी एंड क्यू, कि इनकम का रेशियो है 1:2। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ क्यू एंड आर इज इक्वल्स टू 3:2। इफ 1/3 ऑफ पी इज इनकम, 1/3 ऑफ पी इज इनकम कितनी है, 4400 लेस देन द हाफ ऑफ पी इज इनकम। मतलब हाफ ऑफ पी का जो इनकम है, पी की इनकम का जो हाफ है, हाफ ऑफ पी इज इनकम कितना है, हाफ पी। मैं पी की इनकम पी ही मान रही हूँ, ठीक है। तो पी की इनकम क्या है, पी 1/3 ऑफ पी इनकम क्या है, हाफ ऑफ पी इनकम का उसमें से 4400 कम है। अब देन व्हाट इज द क्यूज इनकम, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इसमें क्या है, क्या पूछा, व्हाट इज द क्यूज इनकम, क्यू की इनकम कितनी है। मान लो मैंने पी क्यू आर, मैंने क्वेश्चन एकदम सही लिखा है ना, हाँ। मैंने क्या ले लिया, पी क्यू आर की, जैसे क्यू मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ था, क्यू दोनों में कॉमन है, तो मैंने पी क्यू आर रेशियो ले लिया। यहाँ पे मेरे पास आया 1:2, यहाँ पे आया 3:2। मैं यहाँ पे एकदम कंप्लीट रेशियो पी क्यू आर का बनाऊंगी। इसके साइड से ये 2 लिख दिया, इसके साइड से 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, 2 2 4, मल्टीप्लाई ही करना है, याद रखना। ये हो गया मेरे पास पी क्यू आर का सबका रेशियो। मेरे को ये बोला है कि ये मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में। अब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे करना है, हमने ये जनरल काम कर लिया पहले। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब क्वेश्चन से क्या हिंट ले सकते हैं, 1/3 ऑफ पी मतलब p/3, पी की इनकम मैंने p मान ली, p/3 इज इक्वल्स टू p/2 माइनस 4400।
मैं इस 4400 के इक्वल ले रही हूँ p/2 माइनस p/3, एग्री। फिर अगर आगे चलते हैं तो इसका एलसीएम लेके करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 3p माइनस 2p इज इक्वल्स टू p, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, p/6। अब मैं इसको p की इनकम कितनी हो जाएगी, 4400 इंटू 6, तो p की इनकम कितनी हो गई, ये हो जाएगी 6 चौक 2400, 6 चौक 24 और 4, सॉरी 2400, 26, 26400। अब 26400 किसके इक्वल है, 3 के, मतलब मेरे को p का रेशियो कितना गिवन है, 3, p के रुपीस कितने गिवन है, 264, मतलब इनकम कितनी गिवन, 26400। तो मुझे यहाँ पे हर क्वांटिटी में हमने क्या किया, रेशियो इज इक्वल्स टू जो क्वांटिटी है ना, जो चीज़ गिवन है उसका हमने रिलेशन फाइंड किया है। तो अब मुझे ये वापस रिलेशन फाइंड करना है, तो 3 इज इक्वल्स टू 26400। अब एक यूनिट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8, और ये 24 फिर 3 8 वापस 0 0, मतलब इसको इससे डिवाइड करूंगी तो ये आएगा, तो एक यूनिट इज इक्वल्स टू 8 8 0 0। अब 8 8 0 0 और मुझे क्यू की इनकम पता करनी है, तो क्यू की इनकम है 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन इतना इजी है, कोई हमने कुछ नया कंसेप्ट लगाया ही नहीं। पहले हमने ये PQR वाला जनरल कंसेप्ट लगा दिया कि अब ऐसा हो सकता है कि मुझे क्यू की इनकम निकालनी है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, या मुझे p को 1 के इक्वल, अब मैंने 3 के इक्वल क्यों रखा, 1 के इक्वल क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे भी तो p था, रख सकती थी, लेकिन नहीं, हमें जो चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में वो PQR तीनों के रिस्पेक्ट में दी हुई है, तो हमें पहले PQR का रेशियो फाइंड करना होगा, फिर ही वो जनरल कंसेप्ट चलेगा। ऐसे करके हम फिर सॉल्व कर लेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, आ भी जाती है। क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है पता नहीं क्या ही होता है, उसके तो लैंग्वेज ही अजीब सी होती है, ऐसा कहीं क्या लिखते हैं फिर क्या सॉल्व करते हैं, क्या आ जाता है, क्या तरीके का आंसर होता है, पता ही नहीं चलता। और जब इजी आता है, इतना इजी आता है कि एक बेसिक से बेसिक कंसेप्ट पे आ जाएगा। तो एग्ज़ाम का फॉर्मेट मतलब हर तरीके से करना होगा। तो ये होता है जनरल, इस तरह से 21 क्वेश्चन होने लायक है। डिविडेशन वाला टाइप का है कि मैंने एक कोई सम है मेरे पास 2000 रुपये, वो मैंने 3 में डिवाइड कर दिए, और बी और सी का शेयर का रेशियो इतना है, सी और ए का इतना है, तीनों का जनरल। अब मैं उस क्वेश्चन को कैसे करूँगी, तीनों का जनरल निकाल लूँगी। तीनों का जनरल निकालने के बाद क्या करूँगी, जो चीज़ गिवन है और जो उसका रेशियो उसको रख के जो तीसरी चीज़ निकालनी है वो निकाल लूँगी। वो जो गिवन है, जो निकालना है, जो गिवन है, जो जिसकी वैल्यू है और जो निकालना है, वो वाला कंसेप्ट लगा लूँगी, तो ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आता है। क्वेश्चन नंबर 22 भी कुछ रेशियो टाइप का है। आगे हम बढ़ते कोई नए कंसेप्ट पे। ये एक बार क्वेश्चन नंबर 22 का कोई कंसेप्ट हो है क्या, देख लेते हैं। एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट 7। ये हालांकि इतने बड़े कंसेप्ट नहीं है, ये मैंने इस PDF में से उठा के ही कंसेप्ट बना दिए कि कोई भी छोटी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। अब a sum of 6300 is divided among ABCD। मेरे पास 6300 रुपये, वो मेरे पास 4 जनों में बटे हुए हैं, ABCD। अब उनका जो कंबाइंड रेशियो है वो ऐसे है कि A और D का जो कंबाइंड रेशियो है B और C से, मतलब A और D का जो कंबाइंड है B और C से, वो है 11:10। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी भी आनी चाहिए। रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ B एंड D का रेशियो कितना है, 8:9। इफ C रिसीव्स 1560 रुपए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ A एंड B, इसके डिफरेंस को पता करना है। मेरे पास क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें गिवन है, तो मैं पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दूंगी। मेरे पास ये सम गिवन है, तो चारों में बटा हुआ है, मतलब ये कैसे है, A प्लस B प्लस C प्लस D, ये क्या है 6300, मतलब ये चारों में बटा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 6300। मेरे पास गिवन क्या क्या है, B एंड D और C भी गिवन है। C मेरे पास 1560 है अकेला,
तो ये ऐसे आ गया। बी एंड डी 8:9 है। अब इसको एक बार देखते हैं, और ये इस तरह से ए बी सी डी इस तरह से। मैं क्या करूँगी, जनरली अगर मेरे को देखना है तो मैं कैसे करूँगी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगी। तो 10a + 10d = 11b + 11c। मेरे पास बी और डी का एक दे रखा है रिलेशन, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, बी और डी = 8:9। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैंने b को यहाँ पे रख लिया, b को d के रिस्पेक्ट में निकालूंगी तो कैसे होगा, b = 8/9d। तो अब इस b को यहाँ पे रख लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 8/9 मतलब 88। इसको सॉल्व ही कर लूंगी ना, 11 8 88, 88/9 d = 11c। अब मेरे पास कैसे है इधर, अब मेरे पास 3 टर्म्स बन गई, 11 10a। अब मेरे पास क्या हो गया, जनरल से मैंने मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म से कर रही हूँ, बेसिक से। तो कैसे हो गया, 10a माइनस कहाँ गया वो, 11c। 11c = 88/9d - 10d। इसको मैं सिंपल सॉल्व करूँगी, मेरे पास आ जाएगा -2d। -2d आ गया तो मेरे पास इन तीनों का रिलेशन बन गया। अब c की वैल्यू कितनी है, 1560, मैंने रख दी 1560। अब मैं इसको कुल मिला के यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा a और d का, मतलब मैं इसको सॉल्व करूँगी ना, यहाँ पे मैंने 1560 रख दी, मेरे पास बचे कितने टर्म, a और d। a और d का रिलेशन मिलेगा, a और d के रिलेशन से मैं क्या करूँगी, मतलब सबको a के टर्म में निकाल लूँगी, या तो सबको d। c मेरे पास गिवन है ना, c मेरे पास गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, a और d आ गया, b d का रिलेशन है ही, फिर क्या हो जाएगा, a b d। c का मेरे पास गिवन है, तो मैं एक ही टाइप निकाल लूँगी सबको, या तो सबको d के रिलेशन में निकाल लूँगी। c मेरे पास गिवन है, तो इससे क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट करूँगी सबको d की तरह। c गिवन है 1560 रख दूँगी, तो d = कुछ इसमें से माइनस प्लस होकर d = आ जाएगा, d के बराबर आते ही तो b निकल जाएगा और a निकल जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, a और b का डिफरेंस। तो ऐसे होएगा बेसिक से। अभी इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आ गया तो सारा टाइम तो यही खा जाएगा। अब इसको करते हैं सिंपल कंसेप्ट से, मतलब पहले मैंने ये बेसिक बता दिया कि बेसिक अपन को आता होगा तो ऐसे होगा। कंसेप्ट है अपने पास, जो 7th नंबर का कंसेप्ट है, उस मतलब कंसेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन ही है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बने तो कैसे करना है, a + d b + c = 11/10। ये मेरे पास दिया हुआ है, गिवन है। मेरे पास और क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है, एक सेकेंड, a + b + c + d = 6300। और क्या गिवन है, और मेरे को b रेशियो d = 8:9 भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को पता है a + b + c + d 6300 है, तो इसकी मैं क्या रेशियो के टाइप में निकालूं, तो मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ, मतलब इस टर्म को इससे प्लस किया तो a + b + c + d आ गया। इधर इन दोनों को करे तो कैसे कितना हो जाएगा, ये 21 यूनिट। ये ऐसे स्टेप ऐसा होता नहीं है रियल में, लेकिन ये हम मतलब एक ट्रिक है, हम इनको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 = 6300। यही तो हो गया, ये 21 रेशियो में ये, और ये जनरल है, जो प्राइस दी हुई है, जो शेयर दिया हुआ है या फिर अमाउंट दिया हुआ वो 6300 है। 1 यूनिट = कितना हो गया, 300। 1 यूनिट 300 के इक्वल हो गया। अब तो सारा ही आ गया। 8 यूनिट कितना हो गया, फिर जैसे 1 यूनिट 300 के इक्वल हो गया इसमें, तो ये कितना हो गया, 3300। ये कितना हो गया, 3000। मतलब इससे का रेशियो था, तो इस पे एक बार अप्लाई करके देखते हैं। ये 3000 हो गया, तो ये कितने हो गए, a + d हो गया 3300,
बी प्लस सी हो गया 3000, बी प्लस डी का दिया हुआ था मेरे पास 8:9। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे करूँगी कि ये हो गया 8:9 बी प्लस डी। हम्म अब क्या हो गया, मेरे पास गिवन भी तो है एक सी। सी कितना गिवन है 1560। सी गिवन है 1560। अब ये कितना है 3000, ये कितना गिवन है टोटल अमाउंट 3000, सी गिवन है 1560। तो मैं कैसे निकालूंगी, ये हो जाएगा 1440। भाई 3000 में से 1560 करने तो 1440, ये 1440 तो 8 यूनिट का 1440 है, तो 1 यूनिट का तो 9 यूनिट का कितना होगा, तो 9 यूनिट का हो जाएगा 9 यूनिट का हो जाएगा 180 1620। ये 1620 आ गया, ये 1620 आ गया, तो डी कितना ए कितना हो जाएगा 3300 माइनस 1620 इज इक्वल्स टू 1680। तो ए 1680 है, बी 1440 है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो पता करना था। ए माइनस बी कितना हो जाएगा 240, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 240। एक तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन और एक इतनी छोटी कैलकुलेशन, तो ये होता है रेशियो। अब हमें बस कंसेप्ट पता करना है, जो गिवन है जिस तरह से हम निकाल सकते हैं, हमें क्या क्या हिंट दी हुई है, जितना हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हमें हिंट पकड़ में आती रहेगी जितना होगा। कंसेप्ट हम कितना है सीख ले, लेकिन फिर एग्जाम में अपन ये देखते रहेंगे कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करना है, पर जितना हम क्वेश्चन खुद से करेंगे तो हमें ये हिंट पकड़ में आती रहेगी। अच्छा हमने कभी देखा होगा ना क्वेश्चन में कि हमने ऐसे किया था, तो फिर वो एग्जाम में अपने आप चाहे कंसेप्ट आता हो ना आता हो, क्वेश्चन पढ़ते क्लिक होते रहेंगे चीज़ें कंसेप्ट। अब 22 क्वेश्चन हो गया, 23 कुछ इसी तरह से है। लैंग्वेज कुछ अलग भी हो सकती है, कुछ एक दो क्वांटिटी अलग हिंट में गिवन हो सकती है, तो उसको उस तरह से, पर इसेंस क्वेश्चन के एकदम सेम रहेगी। जो जैसे मेरे को क्या लगा कि इन दोनों को करके और ये ला सकते हैं ABCD, तो काम जो चीज़ है वो क्या है, रेशियो और क्वांटिटी का रिलेशन फाइंड करना। उससे क्या दूसरी क्वांटिटी का जैसे रेशियो गिवन है ना, तो उसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी, और क्वांटिटी गिवन है उसका रेशियो तो अपन अपने आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें अब क्या है 23 खुद को करना है, 24 भी कुछ इसी तरह से। अब मेरे पास क्या होता है, एक चीज़ मुझे बतानी है, ये मैं एक छोटी कंसेप्ट के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ये हैशटैग। मेरे पास क्या होता है कभी जैसे COD गिवन है, COD गिवन है मेरे पास 3:4। मेरे पास गिवन है BOD, BOD गिवन है मेरे पास 7:8। अब ये कुछ इसी तरह से हो जाता है जैसे अपन तीनों का रेशियो सिमिलर करते हैं, जैसे CBD लाना हो इसी तरह से होता है। लेकिन अगर अपन को फास्ट करना हो तो कैसे करेंगे कि ये 4 रेशियो, ये 3:4 है, ये 7:8 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 3 2 6 4 2 8, मतलब ये तो कट कैंसिल होके यही आएगा। लेकिन हमने क्या डिनोमिनेटर डी की वैल्यू सेम ला दी, 8 8 ला दी, तो ये क्या हो जाएगा। अब मुझे सी और बी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है ना, तो मैं आराम से कर सकती हूँ उसको, क्योंकि ये क्या हो गया इसमें डी क्या हो गया इक्वल, मतलब ये तीनों एक रेशियो में आ जाएगी। तो ऐसे होता है। कभी कभी क्या होता है जैसे मैंने मान लो कर लिया B इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 7:8 है, तो ये कितना हो गया, जैसे अभी मैंने टोटल किया था उस 11/10 का 21 किया था ना, तो 8 7 कितना हो गया 15।
अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को 16 बनाना, इसको 16 बनाना था, तो मैंने ऊपर नीचे ये कर दिया, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसके जो जोड़ा है ना उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे कहीं भी मल्टीप्लाई कर रहे हो और अपन कोई भी ट्रिक लगा रहे हो तो उसमें भी इधर भी मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ हमें आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें क्या करना है, जैसे मेरे पास रेशियो गिवन है 1 और 2 C/D का, इसका दिया हुआ है 1/4, तो इनका एडिशन क्या हो गया, मतलब 1:2 का 3, इसका हो गया 5। मुझे इनके सम को इक्वल करना है, क्वेश्चन की डिमांड है, तो मैं क्या करूँगी, इधर 5 और इधर 3, तो 5 3 15, 5 3 15। अब इधर 5 मल्टीप्लाई किया ना, तो मुझे क्वेश्चन में C और D की वैल्यू के साथ कुछ करना है, मतलब उनको भी क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो मैं इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इधर 3 से, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करके करूँगी। जैसे मुझे ये कह दिया कि मेरे पास कोई रेशियो है 1:2, एक मेरे पास रेशियो 1:3 मान लो, मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है कि मेरे पास एक रेशियो 1:2 है, वो 1:3 है। मैं क्वेश्चन खुद से फ्रेम कर रही हूँ, तो मेरे को ऐसे बोल दिया उनका सम है ना, दो क्वांटिटी का सम सेम है। सम क्या है, सेम है, C/D इज इक्वल्स टू ये और A/B इज इक्वल्स टू ये। मुझे ये बोल दिया कि जो C और D का सम है ना, C+D का, वो A+B के इक्वल है। फिर मुझे बोल दिया कि उनका क्या करना है, सम 1500 है दोनों का, इक्वल तो है ही, C+D भी 1500 है, ये भी 1500, ये 1500 है, तो मेरे को क्या पता करनी है, मेरे को पता करना है B और C की जो सैलरी है उनका रेशियो, B और C की सैलरी का रेशियो, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। ये ऐसे मैंने कुछ बना लिया, तो मैं क्या करूँगी, C/D मेरे पास क्या है 1:2, एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ, ऊपर वाला कंसेप्ट भी सेम हो गया और ये क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ वो भी सेम हो गया। एक बार इसको हटा ही देती हूँ। A/B इज इक्वल्स टू 1:3, मेरे को बोला है सम सेम है सैलरी का, तो मैंने क्या कर दिया, 2 और 1 3, रेशियो ये हो गया 4। अब सम सेम है तो ये 3 और ये 4 तो अलग अलग है, अब मुझे इसको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4, 4 3 12, और इसमें इंटू 3, ये हो जाएगा इसका 12, ये भी 12। अब क्या हुआ, सेम। अब इसमें मान लो 1500 की जगह 1200 है, कैलकुलेशन सही करने के लिए मैं ये 12 आ गया ना, दूसरे 1200 ले रही हूँ। अब इधर मल्टीप्लाई 4 किया तो इनके रेशियो में मल्टीप्लाई 4 करो, इधर 3 मल्टीप्लाई किया टोटल में तो इनके रेशियो में भी 3 मल्टीप्लाई करो। अब मैंने क्या किया, इनका रेशियो, नया रेशियो क्या है, क्या 4:8, इनका रेशियो क्या आ गया 4:8, और इनका क्या आ गया 3:9। रेशियो चेंज हो गया, रेशियो ये था, रेशियो ये बन गया। अब क्या करना है, ये 12 है, 12 इज इक्वल्स टू 1200, ऊपर मुझे गिवन थी वैल्यू क्वेश्चन में, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100। अब ये कितना हो गया 400, भाई 1 यूनिट 100 के इक्वल है तो 4 यूनिट 400 के इक्वल। मुझे किसकी वैल्यू पता करनी थी, B/C की, ये कितनी होगी 900, 1 यूनिट 100 तो 9 यूनिट 900। अब B/C कितना है 900, रेशियो 400, तो 9:4। तो मैंने जो चीज़ समझाई ना वो इस पे आपको क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखा दी कि ऐसे करना है। तो ये क्या है, ये बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट है, बहुत छोटे, मतलब रेशियो का सबसे छोटा बेसिक यही है, पर ये क्वेश्चन में कैसे काम आते हैं, मतलब एग्जाम में तो बहुत अच्छे, कभी अगर अच्छे तरीके के क्वेश्चन आ गए और ऐसे अपन को जनरल कंसेप्ट पे नहीं आए, एक तो होता है मतलब बिल्कुल पूरी दुनिया में यूनिवर्सल कंसेप्ट है ना, वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, एक होगा मतलब घुमा घुमा के देगा क्वेश्चन। पर अपने ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक, कि अगर इसको सेम करके अगर अपन को कोई क्वेश्चन में ऐसे कुछ भी लाइन में ऐसे इक्वल गिवन है तो अपन को इन छोटी चीज़ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सब क्लियर होंगे ना हमारे, तो कैसे भी मतलब 5-6 लाइन का क्वेश्चन आ गया तो भी आराम से हो जाएगा। हालांकि हो सकता है टाइम वाइम का और वो हो जाए, लेकिन अपनी स्पीड अच्छी होनी चाहिए उसके लिए,
ये मैंने पिछले वाले एफकेट में रियलाइज़ किया, क्योंकि क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे, तब पता चला कि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो क्वेश्चन ऐसे उनको करना है ना ऐसे ही सेट कि होए ना, तो वो ऐसे ही आएंगे कि किसी से ही नहीं होंगे फिर वो। अब जो 24th क्वेश्चन है वो खुद करना है हमें, और 25th जो क्वेश्चन है वो भी करना तो खुद ही है, पर ये एक चीज़ है तो मैं खुद मतलब एक बार समझाने की दृष्टि से देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 8, ये क्या कहता है, मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि ABC, ये हालांकि इतने छोटे छोटे कंसेप्ट लर्न करने के लिए नहीं है, ये बेसिक से मैंने उठा दिए कंसेप्ट कि ये चीज़ें में थोड़ा हम ध्यान नहीं देते, फिर ध्यान देना है। ABC में कोई अमाउंट है वो डिवाइड किया है, और अमाउंट कितना है 10,500 टोटल अमाउंट है, उसको मैंने किस रेशियो में 5:7:9 में डिवाइड कर दिया। अब हर एक को है ना 500 रुपये ज़्यादा भी मिले, 500 रुपये, हालांकि अब ऐसे नहीं करना कि 500 में 5 प्लस करके 505 बना दिया, ये तो रुपीज़ है, मतलब क्वांटिटी है, या फिर जो आर्टिकल जो भी, मतलब क्या बोलूँ इसको, क्वांटिटी, ये जो भी चीज़ गिवन है, प्राइस गिवन है या अमाउंट गिवन है, वो है ये है रेशियो, तो इनको ये प्लस नहीं कर सकते, रेशियो को रेशियो से प्लस कर सकते हैं, क्वांटिटी को क्वांटिटी से। अब 5:9 इन सबको क्या 500 रुपये और मिल गए, तो अब क्या करें, ऐड करो, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। अच्छा, न्यू रेशियो क्या होगा, जनरल सा कंसेप्ट है, ये तो बहुत इजी था, मैंने बिना मतलब ही कंसेप्ट बना दिया, फिर भी चलो एक बार देख ही लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, ये तो मेरे को रेशियो गिवन है, ये मुझे रुपए ऐड कर दिए, रुपए ऐड करने के बाद क्या है, ये मेरे पास टोटल रुपए है कितने, 10,500 है, तो मैं इनको ऐड करके 7 5 12 9 2 11 21 टोटल रेशियो कितना आ गया, 21 इज इक्वल्स टू 10,500, तो एक यूनिट इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 500 से इनको 500 एक यूनिट है, तो 5 यूनिट की हो जाएगी 2500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 3,000, ऐसे करके इन तीनों का रेशियो निकालूंगी, तीनों का रेशियो आएगा 3,000, 4,000 और 5,000, ये आएगा। अब इनका रेशियो निकाल लो, इनको कट तो 3:4:5, तो ये चीज़ है। ये तो किया मैंने जब मैंने चीज़ पढ़ी है बेसिक से, ये कैसे किया मैंने कि मैंने पहले क्या किया, टोटल रेशियो मेरे पास जो चीज़ गिवन थी तो उससे रेशियो और क्वांटिटी का रिलेशन फाइंड कर लिया, उससे क्वांटिटी सबकी निकाल ली, जो रेशियो में चीज़ें पहले से गिवन थी उसकी भी क्वांटिटी निकाल ली, मेरे पास ये भी क्वांटिटी थी, ये भी क्वांटिटी, मतलब मैं इसको एक नाम दे रही हूँ ऐसे क्वांटिटी, लेकिन ये कोई क्वांटिटी नहीं है, अमाउंट गिवन है, कोई भी चीज़ गिवन हो, अमाउंट, प्राइस, सैलरी, कुछ भी चीज़ गिवन होती है ना जो रेशियो के साथ, तो मैंने उसको एक तरह से एक मान लो चीज़ को मैंने क्वांटिटी बोल दिया, तो क्वांटिटी टोटल ये आ गई, और इनका रेशियो पता करना था तो मैंने रेशियो पता कर लिया। मेरे पास एक बेसिक चीज़ क्या है, ये मुझे ना इनकम, एक्सपेंडिचर, इन सब में भी काम आएगी, ये कहीं भी काम आ सकती है, रेशियो तो सारी जगह चलता है। इसका ट्रिक देखते हैं, इसका ट्रिक कैसे देखेंगे, इसका ट्रिक क्या कहता है, मेरे पास क्या था, रेशियो था गिवन 5:7:9, मुझे 500 रुपये और दिए गए इनके ऊपर, और अगला रेशियो फाइंड करने का बोला। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को ये हो गई 21 यूनिट, ऊपर मैंने देख के, और 10,500 मेरे को टोटल दिए हुए, मैंने एक यूनिट इज इक्वल्स टू कितना निकाला 500 रुपये। अब मैंने उन 500 को, मान लो मेरे को यहाँ पे क्या बोला था कि 500 ही ऐड करने, भाई मेरे को ऐसे बोला था ना, एक्स्ट्रा अपन ने देखो ऊपर क्या किया है, ऊपर 500 ही तो ऐड किए हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 500 रुपये उनको और मिल गए। यहाँ पे मैंने 500 का मतलब क्या है, एक यूनिट किसकी, रेशियो की, मतलब एक यूनिट
इधर तो अपन ने रेशियो को तो ऐड किया है, इन सब रेशियो को ऐड किया, 21 यूनिट बनाया है, ये क्वांटिटी थी, ये रेशियो था। क्वांटिटी और रिलेशन रेशियो का क्या निकला, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 500। यहाँ पे मेरे पास 500 गिवन है तो मैं उसको 1 यूनिट भी लिख सकती हूँ, 1 रेशियो 1 रेशियो 1। अब ये भी रेशियो है और ये भी रेशियो है, तो इनको ऐड तो कर ही सकती हूँ। तो 5 और 1 6, 7 और 1 8, 9 और 1 10। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में वापस सॉल्व करूंगी तो 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10। ये क्या आ गया, 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ये क्या है, दोनों सेम। तो मेरे को बेसिक से क्या समझ में आया, एक तो ये चीज़ समझ में आई कि मैं चाहे इधर वाला हमेशा रिलेशन यूज़ करती हूँ कि वो रेशियो यूनिट निकाल के और फिर क्वांटिटी कर देती हूँ हर जगह, जैसे मैंने ऊपर किया। लेकिन अब मैंने क्या किया, क्वांटिटी और रेशियो के रिलेशन में से रेशियो ही उठा लिया और रेशियो को यहाँ पे लिख दिया। अगर मेरे पास यहाँ पे बोला कि 1000 रुपये ऐड करने थे तो मैं कैसे ऐड करती, 1 यूनिट 500 है तो 1000 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, तो 2 ऐड करती। यहाँ पे मुझे बोलता 500 इधर ऐड किया है, 1500 इधर ऐड किया है, तो यहाँ पे मैं 1 ऐड करती, यहाँ पे मैं 3 ऐड करती। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये तीनों एक तो एक साथ होनी चाहिए, मतलब इन तीनों का रेशियो होना चाहिए, जनरल होना चाहिए। एक ये भी चीज़ सिमिलर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर 500 है इधर कुछ और है, मैं कुछ और ही ऐड कर रही हूँ इधर रेशियो के मामले में। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हमेशा, जो रिलेशन हमने निकाला है क्वांटिटी और रेशियो का, उस रिलेशन के फॉर्मेट में ही आगे बढ़ना है। और टोटल बात ये है कि हमें जो रूल है उसको नहीं तोड़ना है, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। तो बेसिक कंसेप्ट ये कहता है। हालांकि ये सब कुछ आता होगा लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से जो भी हो, मेरे को खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं सबको सही सही कर रही हूँ। अब 26 क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से है। ऊपर एक कंसेप्ट पढ़ाया हुआ था कि अगर सब कुछ चीज़ें इक्वल हो, जैसे 2x 3y 4z ऐसे इक्वल हो तो रेशियो कैसे निकालना है, उस पे बेस्ड है। फिर मेरे पास एक और आ जाता है कंसेप्ट, वो है एक छोटा सा है, क्वेश्चन ही है। एक ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, P by Q is equals to R by S is equals to T by U is equals to 2 by 5। मुझे वैल्यू पता करनी है 4P 3R plus 70 अपॉन 4Q plus 3S plus 7U की। मेरे पास कुछ नहीं होता इसमें। अब ये क्वेश्चन है ना, उनमें भी आ जाता है, CAPF वगैरह में मैथ्स आती है तो उसमें भी आ जाता है फर्स्ट पेपर में। पर ये ऐसे ही देखने में ऐसा लगता है पता नहीं कैसे होगा, ये इक्वल है तो इनको ऐसे P by Q को पहले 2 by 5 लिखें फिर इनको यूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक सिंपल सी चीज़ है कि ये जो चीज़ है P R T, ये तीनों 2 के इक्वल होंगे और ये Q S U 5 के इक्वल होंगे, बस इतना सा है, ये सिंपल सा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 4P 3R 70 है ना, PRT ये 2 हो जाएंगे, तो इनको क्या करेंगे, 2 को बाहर ही निकाल लेते हैं और 4 + 3 + 7 भाई ये वाले इधर बच गए। इन तीनों की वैल्यू तो वैसे ही 2 है, वैसे ही इनकी वैल्यू कितनी है QSU की 5, तो 5 को बाहर निकाल लो, 4 3 7 नीचे बच गए, कैंसिल हो गए, तो 2 by 5। सिंपल सा आंसर है 2 by 5। ये ऐसे ही हो जाता है, सिंपल है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई चीज़ इक्वल में आए तो जो उनका न्यूमरेटर है वो इसके इक्वल हो जाएगा और डिनोमिनेटर उसके इक्वल हो जाएगा। एक तरह से ट्रिक मान लो। अब ऐसे क्वेश्चन भी एफकेट में आ जाते हैं कभी कभी, पर CAPF में देखा है, एफकेट में इतना देखा तो नहीं है, लेकिन क्या पता आ ही जाए, हर छोटी चीज़ ध्यान में रख के चलनी है। अब मेरे पास क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन।
वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू 17:3। अब क्वेश्चन क्या है, a प्लस सी प्लस डी अपॉन बी इज इक्वल्स टू 3:1 क्वेश्चन में गिवन है, और a प्लस बी प्लस डी अपॉन सी इज इक्वल्स टू 3:2। पता क्या करना है, पता करना है b प्लस सी प्लस डी अपॉन ए। अब क्या करना है, सिंपल से अपन को पता है, इसको करो 20, मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये क्या बन रहे हैं, तीनों मिला के देखो, ये कुछ इस तरह से तीनों बन जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इसको प्लस के करूँगी तो ये ए बी सी डी ये बन जाएगा, तो 20, इसको प्लस करूँगी 4, इसको प्लस करूँगी 5। इन तीनों का रेशियो क्या है, अलग अलग सेम करना है, इसके इक्वल लाना है, इसको 5 जा, इसको 4 जा। अब इधर 5 जा कर दिया तो इधर भी 5 जा करो, ऊपर कंसेप्ट पढ़ के आए हैं अभी, इधर 4 जा कर दो। अब इनका रेशियो निकाल लो, इनका रेशियो निकालोगे तो ये डी बी सी और हाँ ये डी बी सी का निकल जाएगा, डी बी सी का निकल जाएगा तो ए का भी निकल जाएगा। इसमें जो ऊपर वाला उसमें करके जैसे मैं कर ही देती हूँ, ये हो गया। ये होने के बाद क्या है, 3 5 से 15 और ये 5 इधर हो जाएगा, 3 4 से 12 और ये 2 4 से 8, बी 5। अब डी क्या है 3, बी कितना है 5, सी क्या है 8, सी यहाँ पे 8 हो गया ना, ये बी क्या है 5 हो गया, तो 8 8 16 16 16 माइनस जो टोटल कितना है ए बी सी डी 20, 16 माइनस 20 माइनस 16 4, ए जो ए इज इक्वल्स टू है वो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे b प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, a कितना है 4, b प्लस सी प्लस डी कितना है 16, तो 4:1। तो बस यही है, कंसेप्ट पता हो तो क्वेश्चन कैसा भी हो आ जाएगा। अब जो रियल टाइप्स जिससे स्टार्ट हुए हैं, अभी तक कितना सारा बेसिक था तो मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में किया है।